हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा हेतु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे डीपीएसपी जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो करते हैं, वो उसी का मतलब क्लास चल रही थी। पार्ट 1 हमारा आ चुका था। दोस्तों सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अभी वो पार्ट 1 में ही मैं कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन चलो टाइम नहीं था, इसीलिए तो पार्ट 2 लाना पड़ा। वैसे ये पार्ट 1 ही में हो जाता सारे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन थे, लेकिन सॉरी उसके लिए। दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। ये सबसे अच्छी क्लास है दोस्तों, क्योंकि आपको क्लास तो करा दे रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक, लेकिन सब लोग भी नहीं करा है, कुछ ही लोग करा है। और फिर दूसरी बात है, आपको तो आप किताब से या किसी यूट्यूब से कहीं से भी पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ मेरी यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा को कराइए, और इस पर उस टॉपिक का नाम डालिए, आराम से उससे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये मैं वो क्वेश्चन नहीं कहता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही मैं क्वेश्चन नहीं कहता हूँ। आराम से आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोगों को मालूम भी हो जाएगा कि कितना हमारा मतलब तैयार है या नहीं है, या फिर सिर्फ दोबारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पोषण और स्वास्थ्य से। आर्टिकल 47 जो है 47 जो उसका संबंध जो है पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है आर्टिकल 48 है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो भी, ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कृषि और पशुपालन से। अनुच्छेद 48 का संबंध जो है वो कृषि और पशुपालन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। अनुच्छेद 48 ए किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण संरक्षण से पर्यावरण का जो संरक्षण करना, इसका संबंध जो आर्टिकल 48 ए से संबंधित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 का संबंध जो है स्मारकों की रक्षा करना, ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो भी जितने भी स्मारक बने हुए हैं हमारे, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सब की रक्षा करना है किस आर्टिकल में वर्णित दिया गया है? आर्टिकल 49 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 अनुच्छेद 50 के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 50 जो है उसका संबंध जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। दोस्तों, अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, हैं। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई। आप लोग क्लास देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, गलत बात है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बीपीएससी का उद्देश्य क्या है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य जो है उसकी स्थापना करना, ठीक है। कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 27 डीपीएसपी किसके लिए मार्गदर्शक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरकार के लिए, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो सरकार के लिए मार्गदर्शक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 डीपीएसपी को किसने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस? मतलब डीपीएसपी जो है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तो कहते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस हिसाब से क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 डीपीएसपी किसके समान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आयरलैंड में। आयरलैंड का जो संविधान है उसी से लिए गए, तो उसी के समान होंगे ना।
भाई सिंपल सी बात है भाई, आयरलैंड से लिए गए तो वही से समान होंगे ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी 31। नरवा मिल्स केस 1980 में जो आया था उसका मतलब किससे संबंधित था, उसका संबंध किससे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, जैसे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में जो संतुलन बनाए रखना है, नरवा मिल्स केस 1980 में जो आया था उसका संबंध इन्हीं से था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, डीपीएसपी को लागू कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राज्य। डीपीएसपी को राज्य लागू करता है। ठीक, राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना चाहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर्टिकल 44 में। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन है 40। पंचायतों की स्थापना जो है आर्टिकल 40 में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 पर्यावरण का संरक्षण, ये तो हो ही गया, आर्टिकल 48 है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 न्यायपालिका अलग करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 में पढ़ ही चुके हम लोग। स्मारकों की रक्षा यही पढ़ चुके हम लोग, रिपीटेड क्वेश्चन हो गए सॉरी। पोषण स्तर बढ़ाना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 47। पोषण स्तर का संबंध जो है वो आर्टिकल 47 से संबंधित है। ठीक है, ये शिक्षा वाला ये भी हम लोग देख ही चुके हैं, आर्टिकल 45 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक कल्याण, श्रमिक कल्याण का संबंध किस आर्टिकल में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर्टिकल 42 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, श्रमिक भागीदारी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 43 ए। ठीक, विधिक सहायता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 39 है। ठीक दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा का एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अरे कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सामाजिक न्याय का संबंध किससे, आर्टिकल 38 है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया शायद दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए मैं भी चाहूंगा, ये भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 टीपीएसपी लागू होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पर, टीपीएसपी राज्य पर लागू होते हैं। ठीक, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 डीपीएसपी का उल्लंघन कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मौलिक अधिकार जो है उनका अगर हमारा उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 डीपीएसपी किससे संतुलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स से। ओके, डीपीएससी का मुख्य उद्देश्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे, हो गए। दोस्तों इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल का नाम है एग्जाम परीक्षा IQ। ठीक है, एग्जाम EXAM, एग्जाम परीक्षा PARIKSHIQ, एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे कम से कम ज़्यादा नहीं, 5 से 10 दोस्तों को जोड़ ही लीजिए ना, शेयर कीजिए 5 से 10 दोस्तों को। आप लोग क्लास देखते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना, ताकि इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आप लोगों को देने मिलते। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास आए मेरी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। अरे सबसे अच्छा भाई है यार, देखो कोई भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ दिया, ठीक, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे अच्छा है आराम से आइए और सबसे कम समय में 10 से 15 मिनट में आराम से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।
अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है यार भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखिए। थैंक यू।